चिकन प्रोटीन का पावर हाउस है या फिर बॉडी का सबसे बड़ा दुश्मन। जो लोग चिकन खाते हैं वो अपनी हेल्थ को बनाते हैं या अपनी ही हेल्थ के साथ में खिलवाड़ करते चले जा रहे हैं। सच जानना चाहेंगे तो इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बातें आज मैं बताने वाला हूँ शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी। मेरा नाम अनूप अग्रवाल है। मैं हूँ आपका वेट लॉस कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मुझे सपोर्ट करें, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, इस एपिसोड का पर्पस है सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना। फूड चॉइसेस हर एक इंडिविजुअल की बहुत पर्सनल होती है और मैं हर इंडिविजुअल्स और उनके रिलीजन का रिस्पेक्ट करता हूँ। सारी जानकारियाँ इस एपिसोड की रिसर्च बेस्ड होगी, जिसका सोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए आज के इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं चिकन हम इंसानों के डाइट का हिस्सा कैसे बन गया। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी, चिकन का प्राइमरी यूज शुरुआत में हमारे डाइट के लिए था ही नहीं, बल्कि हम इंसानों ने इन्हें तो कॉक फाइटिंग यानी मुर्गों की लड़ाई के लिए यूज किया करते थे। आज से लगभग 10,000 साल पहले साउथ ईस्ट एशिया और चाइना जैसे देश के लोगों ने मुर्गों को एक एग्रेसिव खेल के लिए पाला करते थे। लेकिन पहली बार चिकन को खाने का प्रमाण इजराइल के देश से मिलता है, जहाँ के एक प्राचीन नगर मेरेशा में लोगों ने मुर्गों को फूड सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया था। लेकिन आज के डेट में अगर गौर करें, चिकन दुनिया का सबसे पॉपुलर नॉन वेज फूड आइटम में से एक है। अकेले अमेरिका में एक पर्सन पूरे साल भर में 40 किलो तक का चिकन कंज्यूम कर लेता है। सोचने वाली बात है चिकन कितनी तेजी से कंजम्पशन के तौर पे बढ़ा है, और इस पूरी इंडस्ट्री के ग्रोथ के पीछे एक लेडी का भी बहुत अनएक्सपेक्टेड रोल रहा है। 1923 में सिसली नाम की एक लेडी ने 50 चूजे के जगह पे 500 चूजे का ऑर्डर कर दिया, और इसी गलती को सुधारने के लिए उन्होंने पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस शुरू किया, जो आज के डेट में $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुका है। ये एवोल्यूशन दिखाता है चिकन सिर्फ एक फूड नहीं है, बल्कि एक कल्चरल शिफ्ट है जो दुनिया भर में फूड हैबिट्स को डिफाइन करता है। इनमें सबसे बड़ी बात आज ये उठती है, चिकन इंडस्ट्री के मास प्रोडक्शन ने हमारे हेल्थ और एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट डाला है। आज पोल्ट्री फार्मिंग एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है, लेकिन इसका एक छुपा हुआ कॉस्ट भी है जो हम इंसानों ने अपने हेल्थ और वातावरण के साथ में चुका रहे हैं। आज के टाइम पे मिलने वाला मेजॉरिटी ब्रॉयलर चिकन को इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है कि वो अननेचुरल स्पीड से ग्रोथ करते हैं और ज़्यादा मीट को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यही मॉडिफिकेशन हमारे हेल्थ के ऊपर में बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल रहा है। नंबर 1 आता है इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। पोल्ट्री फार्मिंग में चिकन्स को एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि उनको इन्फेक्शन से दूर रखा जा सके और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो सके। लेकिन यही एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर के अंदर में जाने के बाद शरीर को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बना देते हैं, जो हमारे इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति को कमज़ोर कर देता है। नंबर 2 है इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस। चिकन फार्मिंग में चिकन्स को बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन्स दिए जाते हैं, जो हमारे शरीर में जाने के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर में बहुत बुरा इम्पैक्ट डालते हैं। ये ह्यूमंस के अंदर में उनका वज़न बढ़ाना, थायराइड का डिसफंक्शन को लेके आना या फिर फर्टिलिटी इश्यूज क्रिएट कर देता है। इसी चीज़ में आता है हमारा इन्वायरमेंट भी। हमारे इन्वायरमेंटल के लिए इंडस्ट्रियल पोल्ट्री फार्मिंग का वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चिकन फार्मिंग के दौरान अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होते हैं, जो हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट चेंज को प्रमोट कर रहे हैं। कभी आपने ये जानने की कोशिश करी है पोल्ट्री लीटर और मैन्यूर के अंदर में क्या मिलता है? स्टडी करेंगे तो पता चलेगा इनके अंदर से हमें मिलता है एंटीबायोटिक्स का रेसिड्यू, जो मिट्टी और पानी के प्रदूषण का रीज़न बनता है। इन्हीं के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स और हार्मफुल पैथोजेंस मिलते हैं, जो इंसान और जानवरों के लिए एक टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करता है।
डस्ट और अमोनिया का इमिशन लोगों को अस्थमा, एलर्जीज और लंग इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या चिकन अब भी सबसे बड़ा प्रोटीन का सोर्स है? आज भी लोग चिकन को बेस्ट प्रोटीन के सोर्स के रूप में देखते हैं, लेकिन मॉडर्न पोल्ट्री फार्मिंग की वजह से इसका न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है। चिकन को एंटीबायोटिक्स और हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जो लॉन्ग टर्म में हम इंसानों के लिए हेल्थ रिस्क क्रिएट करता है। दूसरी तरफ है प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स, जैसे कि मोटे अनाज, मिलेट्स, जिसके अंदर रागी, जवार और बाजरा जैसे मिलेट आते हैं। ये एक हेल्थियर ऑप्शन भी है और न्यूट्रिएंट डेंस अल्टरनेटिव भी बन सकता है। अगर हम प्रोटीन के कंटेंट देखें तो फार्म रेस्ड कुक चिकन के अंदर 27 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम, जबकि ऑर्गेनिक फ्री रेंज चिकन में यही प्रोटीन कंटेंट 31 ग्राम तक पहुंच जाता है। लेकिन यही कंपैरिजन अगर हम मोटे अनाज के साथ में करें तो हमें पता चलेगा बाजरे के अंदर से 12 ग्राम, ज्वार के अंदर में से 10.5 ग्राम और रागी में से हमें लगभग 7.5 ग्राम का प्रोटीन कंटेंट मिलता है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे चिकन के अंदर से सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, यानी हमारे डाइट के लिए यही सबसे बेस्ट चॉइस है। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। सबसे पहला फैक्टर होता है फाइबर। चिकन के अंदर बिल्कुल भी फाइबर नहीं मिलता, जबकि मिलेट्स के अंदर हमें 8 से लेकर 10 ग्राम तक फाइबर मिल जाता है, जो हमारे गट और डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा फैक्टर है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। रागी में 350 मिलीग्राम तक का कैल्शियम होता है, जबकि चिकन में 11 से लेकर 12 मिलीग्राम तक ही। बाजरा और ज्वार में भी आयरन और कैल्शियम जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हाई कंटेंट में मिलते हैं, जो चिकन के अंदर से मिसिंग है। तीसरा फैक्टर है हार्मोन्स का और एंटीबायोटिक्स का। फार्म में रखे जाने वाले चिकन्स को एंटीबायोटिक्स और हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जो इंसानों के शरीर के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जबकि मिलेट्स नेचुरली ग्रोन होते हैं और केमिकल फ्री होते हैं, जो ज़्यादा सेफ है और हमारे हेल्थ के लिए सस्टेनेबल चॉइस भी है। तो फिर क्या चूज हमें करना चाहिए? अगर सिर्फ प्रोटीन ही चाहिए तो ऑर्गेनिक फ्री रेंज चिकन बेटर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर बैलेंस न्यूट्रिशन, फाइबर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो मोटे अनाज को अपनाना एक स्मार्टर चॉइस और हेल्दियर चॉइस होगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि किचन के अंदर में पाया जाने वाला आपका फूड मेडिसिन के तरीके से आपके लिए काम कर रहा है या फिर जहर के तरीके से, तो इस चीज़ के लिए मैंने डिटेल में यहाँ पर बात करी है। इन दोनों एपिसोड को आप अभी देखिए और मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में।